तारा भाग 3 अध्याय 6 झीलों के शहर की सैर के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर 26,845 भाग 59 बराबर 455 में भाज्य का मान आपको निकालना है। तो इसका सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वाला इसका सूत्र है। तो हमें पता है इसमें भाज्य होता है यहाँ पर बीच में, ये भाज्य होता है ये, तो भाजक और यहाँ पर भागफल। तो हमें क्या करना है, भाजक और भागफल को हमें गुणा करना है। तो इस दोनों को गुणा करना है, तो इस दोनों को हमने ये गुणा किया, तो यहाँ पर देखिए 26,845। तो ये हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर हो गया। तो दूसरा है 9468 भाग 12 का हल होगा। तो हम इसे भाग करते हैं, 9468 भाग 12 करते हैं तो 789 आएंगे इसमें। आप लोग करके देख लीजिए इस तरह से, 9468 भाग 12, तो यहाँ पर 789 इसमें इस जगह पे आएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर आखिरकार यहाँ पर क्या कह रहा है, तो 572 भाग 44 में भाजक का मान। तो भाजक का मान निकालने के लिए भाज्य यहाँ पर और भागफल हमको निकालना है। तो यहाँ पर भाज्य ये हो गया और भागफल ये हो गया, है ना। तो इन्हें हम दोनों को भाग करते हैं, तो इसमें कितना आता है, 13 हमारे पास यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर 13 इसका भागफल आ जाता है और ऑप्शन से। तो यहाँ पर चलते हैं चौथे की ओर। कह रहा है अप्रैल माह में 5640 टन कोयले का खनन हुआ, तो प्रतिदिन कितने टन कोयले का खनन होगा। तो यहाँ पर प्रतिदिन के हिसाब से लगा लेंगे। तो अप्रैल माह पे यहाँ पर 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पर इसका भाग करते हैं हम यहाँ पर। तो भाग यहाँ पर करेंगे हम, भाग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 5640, अप्रैल माह में दिन होते हैं 30, तो 30 से हम भाग देंगे इसमें, तो 1 बार जाएगा, 30 एकम 30। फिर यहाँ पर बचा कितना, 26, तो 26 हम नीचे उतार लेते हैं, 26 में नहीं जा रहा तो एक 4 और यहाँ पर उतार लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कितने बार जा रहा है, तो यहाँ पर 30 का फाड़ा बोलेंगे तो यानी 3 अंठा 24, तो यहाँ पर 240, तो 8 बार गया। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 40, 24 बच गए, 24 बच गए और एक ये 0 आ गई। तो यहाँ पर पूरी बार यहाँ पर जा रहा है 3 अंठा 24, फिर से 8 बार गया यानी 240 फिर से आ गए। तो यहाँ पर 188 टन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। अब यहाँ पर 5 नंबर की ओर जाते हैं। कौन सी संख्या 9 से पूरी विभाजित होगी। तो इसमें क्या होगा, जिसके अंकों का योग 9 की तुलना में 9 के बराबर हो वही 9 से विभाजित होगी। तो आप लोग देख लीजिए, 8 4 12, 4 यहाँ पर 8 4 12 6 18, 18 8 यहाँ पर 26, तो 26 यहाँ पर देखिए 8 ही हो गए, यहाँ पर नहीं जा रहा। तो 9 9 ये भी नहीं जा रहा है, 7 4 11 6 17 और यहाँ पर 8 25 में भी नहीं जा रहा। और यहाँ पर देखो 9 और 6 15, 4 19 और यहाँ पर 8 27, तो यहाँ पर देखिए 9 का पूरा जा रहा है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन द हो जाएगा। 5 की तरफ आते हैं, 6 की तरफ। तो हल करके उत्तर की जांच हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर उत्तर की जांच करेंगे हम। तो यहाँ पर देख लीजिए, हल करके उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से होगा ये देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर 495 में 11 का भाग दे दिया। तो यहाँ पर ये देखिए 11 का 4 पर गया 44, और यहाँ पर 44 लिख दिया, माइनस करा तो यहाँ पर 5 बचे और 5 हमने ऊपर से उतार लिया, 55, 11 5 55, तो यहाँ पर 0 बचा। अब हम इनको गुणा करेंगे दोनों को, 11 और 45 को, तो यहाँ पर 495 में हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आप लोग देखना, सभी को बारी बारी से आप लोग कर लेना। ठीक है, जैसे 1092 है, इसमें 1092 दूसरे में, तो 14 से हम भाग देंगे इसमें, तो 14 28 34 42 54 54 70 54 84 64
98। तो 7 बार गया तो 98 हम लिख देते हैं। और यहाँ पर 109 में से 98 गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे? तो हमारे पास यहाँ पर 11 बचे। तो हम ऊपर से 2 उतार लेते हैं। तो हमारे 14 अंठे 112, तो यहाँ पर 8 आ गए और यहाँ पर नीचे 0 आ गए। जब हम 14 और 78 को गुणा करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी, ये बीच वाली भाज्य हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। भाज्य तो ये होगा भाजक और गुणा भागफल, ये करेंगे हम तो ये संख्या में प्राप्त हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोग सभी क्वेश्चन को कर लेना। ठीक। इसी तरीके से आप लोग तीसरा देख लिए। आपको उत्तर की जांच करनी है। भाज्य है जिसका यहाँ पर भाजक और भागफल का गुणा करने पर भाज्य आपको प्राप्त होता है या नहीं। तो सभी में देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पर देख लीजिए चौथा क्या करा, 725 भाग 13। तो आप लोग ये करोगे तो आपके पास 10 शेषफल आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर गुणा करना है। तो गुणा क्या क्या करना है आपको? भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये आपको तीनों करनी है, ये तीनों भाज्य गुणा भागफल, है ना। तो यहाँ पर आपको तीनों करनी है। तो यहाँ पर दोनों को गुणा करने पर और प्लस 10 करने पर 725 आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस यहाँ पर शेषफल हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप लोग सभी को कर लेना इस तरह से। अब नेक्स्ट आते हैं हम 7 पे। प्रश्नों के हलों को जांच कर सही व गलत का चिन्ह आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। ये क्वेश्चन सही है या गलत? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ भागफल 13 है जो यहाँ पर गलत है, आप लोग देख लीजिए। तो दूसरा देख लीजिए 763 भाग 7, तो यहाँ पर 109 आएंगे। तो यहाँ पर यदि हम 109 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास भाज्य यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पर सही है। अब 8वां क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन क्या करा है, यदि एक बस में अधिकतम 50 सवारी बैठती है तो बताइए 250 व्यक्तियों के लिए कितनी बसों की आवश्यकता होगी। तो एक बस में यहाँ पर 50 बैठती है तो हम 250 बस में देखेंगे तो भाग 5 या 50 करेंगे तो यहाँ पर 5 उत्तर आ गए। उत्तर 5 बसों में है ना, तो 5 बसें। फिर यहाँ पर पूछ रहा है 8 बसों में अधिकतम कितनी सवारी बैठ सकती है। तो 8 बस के लिए यहाँ पर हम करेंगे 8 × 50 करेंगे तो यहाँ पर 400 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास 400 सवारी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर 400 सवारी होगा। यदि एक जीप में 10 सवारी बैठती है तो 3 बसों की सवारी कितनी जीपों में आएगी। अब यहाँ पर देखिए 3 बसों में सवारी आती है 50 × 3 यानी 150, 50 आती है एक में। तो जीपों की संख्या है यहाँ पर आपको बताते हैं 150 सवारी है और 10 सवारी बैठती है यानी एक जीप में। तो उसके हिसाब से आप लोग भाग कर लीजिए 150 भाग 10, तो यहाँ पर 15 जीपें यहाँ पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मनोज ने 18 पुस्तक 828 रुपये में खरीदी हो तो बताओ मनोज ने एक पुस्तक कितने रुपए में खरीदी। तो यहाँ पर 828 भाग 18 करेंगे तो यहाँ पर 46 हो जाएगा। एक पुस्तक की कीमत 46 रुपये। 10वां है, रविंद्र के पास 636 आम है तो बताए रविंद्र के पास कितने दर्जन आम है। तो एक दर्जन में यहाँ पर 12 आम होते हैं तो 636 भाग हम 12 करेंगे, देखिए तो हमारे पास 53 यहाँ पर आ जाएंगे। तो 53 दर्जन आम यहाँ पर हो जाएंगे। प्रश्न 11, रक्षा के पास 2052 माला के मोती है, उससे बराबर मोती लेकर 19 मालाएं बनानी है, बताइए रक्षा एक माला में कितने मोती पिरोएगी। तो यहाँ पर एक माला की बात हो रही है तो 2052 उसके पास माला है, यहाँ पर माला के मोती है और यहाँ पर 19 माला है। तो हम इसे भाग करते हैं तो हमारे पास एक माला में 108 मोती के हिसाब से आ जाएंगे। क्वेश्चन 12 है, तो क्वेश्चन 12 क्या है, 576 चॉकलेट को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती है तो सभी चॉकलेट के लिए कितनों डब्बों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो 576 चॉकलेट के डिब्बे हैं और एक डिब्बे में 24 चॉकलेट आती है तो हम इसका भाग दे देते हैं। तो हमारे पास 24 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। जब हम 576 का भाग देंगे 24 में तो यहाँ पर देखिए 24 ही हमारे पास आ जाएंगे, तो 24 डिब्बे हो जाएंगे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, मदन ने नर्सरी में 660 आम के पौधे खरीदे, वह अपने खेत में प्रत्येक पंक्ति में 15 पौधे लगाना चाहता है, वह कितनी पंक्तियों में पौधे लगा पाएगा। तो 660 भाग 15 करेंगे। 660 आम के पौधे खरीदे हैं तो लगाना भी तो है उसने,
तो यहाँ पर हम 15 का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर 44 आ जाएगा। तो 660 आप लोग कर लीजिए। तो 15 का भाग दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 44 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 14 नंबर का देखिए, टीम 1 के 6 खिलाड़ियों में 150 केले बराबर बांटे जाते हैं, जबकि टीम 2 के 6 खिलाड़ियों में 192 केले बांटे जाए तो बताए किस टीम के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे और कितने ज़्यादा मिलेंगे। तो टीम 1 के प्रत्येक खिलाड़ी को 150 और यहाँ पर केले बांटने हैं 6 खिलाड़ियों को, तो यहाँ पर 25 हो गया, है ना। अब टीम 2 के प्रत्येक खिलाड़ी को 192, तो 192 टीम 2 के खिलाड़ियों को 192 भाग हम इसका 6 करेंगे तो हमारे पास 32 निकल कर आएगा। तो इनमें अंतर देखिए, 32 माइनस 25 यानी 7 केले यहाँ पर हमारा पास आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका हल देख लीजिए, यानी अंतर करेंगे 7 केले, टीम 2 के खिलाड़ियों को ज़्यादा केले मिलेंगे और प्रत्येक खिलाड़ी को 7 केले ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। एक साधारण बस में 6 सवारी का सुल्तान जाने का किराया 150 रुपये है, जबकि द्रुतगामी बस में 6 सवारी का किराया 192 रुपये है। तो बताइए कि किस बस का किराया अधिक व कितना लगता है। तो द्रुतगामी बस का किराया यहाँ पर 192 रुपये है और साधारण बस का किराया 150 रुपये है। तो इनका अंतर करना है तो हमारे पास यहाँ पर 42 बच के आ जाते हैं। तो द्रुतगामी बस का किराया 42 अधिक है यहाँ पर। तो 15 नंबर क्या कह रहा, 16 नंबर क्वेश्चन, यदि 15 साइकिल की कीमत 24,405 रुपये है तो बताइए एक साइकिल की कीमत कितनी है। तो यहाँ पर 15 साइकिल की पूछ रहा है तो हम इसमें भाग करेंगे, यानी 24,405 में हम यदि 15 का भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा 1627 भागफल, है ना। तो एक साइकिल की कीमत 1627 रुपये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दो संख्या गुणनफल 41 से 31 है, यदि उनमें एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या की बात करते हो, यानी गुणनफल है इसका 4131, यहाँ पर 4131 है। तो यहाँ पर उनमें एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या, तो हम 27 का भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा 153, यानी दूसरी संख्या 153 होगी। 18 नंबर की ओर आते हैं। तो एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 65,520 रुपये है, तो प्रतिमाह उस व्यक्ति का वेतन कितना होगा। तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, है ना, 12 महीने। तो 65,520 में भाग हम 12 करेंगे तो हमारे पास भाग पर निकल कर आएगा 5460। ठीक है, तो प्रति माह वेतन हो जाएगा 5460। 19 नंबर क्या करा, एक विद्यालय में 12 से 50 विद्यार्थी है, गणतंत्र दिवस पर 50 लड्डू विद्यार्थियों में वितरित किए गए, बताए प्रत्येक विद्यार्थी को कितने लड्डू मिले। तो यहाँ पर 1250 और 6250 लड्डू विद्यार्थियों में यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तो यहाँ पर 6250 यहाँ पर क्या है लड्डू, और 1250 विद्यार्थी को यहाँ पर बांटने हैं, तो हमारे पास 5 आ जाएंगे, एक विद्यार्थी को 5। 20 नंबर की बात करते हैं, जयपुर से दिल्ली जाने के लिए रेलगाड़ी से 124 यात्रियों ने 77,500 रुपये किराया दिया, बताइए प्रति यात्री का कितना किराया लगा। तो 77,500 में भाग यहाँ पर 124 का करेंगे तो हमारे पास 625 यहाँ पर निकल कर आएगा, प्रति यात्री किराया 625 रुपये लगा। एक बार आप लोग मिला लीजिए उत्तर, पहले में 26,845, दूसरे में 789, तीसरा में 13, चौथा में 188 टन, पाँचवें में 9648, छठा में 45, 78, 80, 55 शेष, 10, 53 शेष, 5, 95 शेष, 15। तो सातवें में एक गलत है और एक सही है। आठवें 5 बसे 400 सवारी से 15 जीपे। नौवा में 46 है और 10वें में 53 दर्जन, 11 में 108 मोती, 12 में 24 डिब्बे, 13 में 44 पंक्तियाँ, 14 में टीम 2 7 के लिए अधिक है, 15 में है द्रुतगामी बस 42 अधिक है, 16 में है 1627, 17 में आंसर है 153, 18 में आंसर है 5460 प्रति माह, 19 में आंसर है 5 लड्डू आएंगे, 20 की बात करें तो क्वेश्चन की 625 प्रति यात्री। तो आप लोग हमें बताइए कि क्या आपको समझ में आया और आगे आपको कौन सी जो यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका है उसका कौन सा अध्याय आपको चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में